यही बताऊंगा कि अभी जो मैंने बोला है कि हम लोग टेक्सटाइल को लेके और हैंडीक्राफ्ट को लेके हम लोगों का जो रोड मैप है बहुत लंबा चौड़ा है। हम लोग बहुत कुछ करना चाहता है, इसीलिए ये EPCH का साथ में हमने आज MOU साइन किया। बहुत खुश हूँ कि एक MOU का साइनिंग हुआ है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे काम करेंगे। अभी जिस तरह से मैंने अपना स्पीच में कहा है, लोग टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट को अरुणाचल प्रदेश में बहुत जो देखते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, वो असल में ऐसा नहीं है। हम टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट को इतना बड़ा बनाएंगे आने वाले दिन में कि ये जो MOU है ये हिस्टोरिक बनेगा। क्योंकि हमारा तो सपना ऐसा है कि हम टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट को लेके इसको एक ऐसा इंडस्ट्री बनाएगा कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला इसको इंडस्ट्री बनाने का हम सोच रहे हैं। हमारा रोड मैप बहुत लंबा चौड़ा है, हमारा विजन बहुत लंबा है। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसको एक ऐसा ह्यूज इंडस्ट्री बनाएंगे जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट भी हो और हमारे लोग जो हमारे वीवर्स लोग हैं, हमारा जो आर्टिसंस है, इन लोगों को भरपूर फायदा हो। सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि हमारा जो आर्टिसंस है, आज आप जो पीछे इसलिए है कि हमारे या जो वीविंग करते हैं, कपड़े बनाते हैं, वो समय भी लगता है और जो हमारे पास रॉ मटेरियल भी नहीं होने के वजह से, हम बाहर से लाने के वजह से उसका कॉस्ट इंडेक्स जो है थोड़ा बढ़ जाने के वजह से हम बाजार में हम उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। ये जो MOU साइन किया है, इसका सारा सोल्यूशन हम इसके अंतर्गत हम ढूंढेंगे। हमारे आर्टिसंस को हम फायदा पहुंचाएंगे, हमारे वीवर्स को पहुंचाएंगे और स्टेट को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। बाहर में हम लोगों को मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, उसके लिए लगता है कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का ज़्यादा नहीं, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन तो होगा ही होगा। वो तो लगता है डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजिकल स्टाफ लोगों का कमी है, सुनने में आया। और एक तो हमको जानकारी मिला है कि लगभग 100 से ज़्यादा पोस्ट अभी भी वैकेंट है, जो आप लोग उसको भरपूर नहीं कर रहे। तो विकसित भारत का कामना आप कैसे कर सकते हैं? अरे हम कामना करते हैं, वो करके भी दिखाएंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट को फिलअप कब करेंगे आप? डिपार्टमेंट का काफी दिनों से पड़ा हुआ है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट को फिलअप करने का भी उसमें बहुत टेक्निकल चीज होता है, वो भी हम करेंगे। लेकिन उसको भी देखिए, उसको हम इसको मीटअप करते हुए आना पड़ेगा ना। हम ऐसे ही किसी को ठूस देगा और उसको सैलरी नहीं देगा, ये भी तो नहीं चलेगा ना। उसका सारा मैकेनिज्म निकालेंगे, किस तरह से उसको एम्प्लॉय करेंगे और हमारे टेक्सटाइल को आगे ले जाएंगे। सर, हम लोगों का अरुणाचल का बुनकर लोग बहुत इंथुसियास्टिक है, अभी धीरे धीरे उनका प्रमोशन होते जा रहा है बाहर में भी। अरे आप मनोज, आप देखा नहीं है, अभी हमारे लोग अब अंदर में इतना अच्छा कपड़ा बना रहे हैं, जिसको मैं खुद मंत्री साहब खुद देख के चौंक जाता हूँ। कल ही मैं एक ऐसा डिजाइन देखा, मेरा घर में मैंने बुलवा के देखा। इतना सुंदर बनाता है, इतना उसका फैब्रिक भी इतना क्वालिटी है। और जो अभी जो हम लोग जो पुराने ज़माने में जो बनाते थे, वो बद्दा सा कपड़ा नहीं है। वो जो हम पहन रहे हैं, जो सिल्की टाइप का, बहुत हल्का सा, और फैब्रिक भी इतना स्टैंडर्ड फैब्रिक वो बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि उसको मार्केट तक कैसे लाया जाए, मार्केट लिंकेज कैसे किया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। आज का एग्रीमेंट में लगता है बेनिफिट होगा काफी, बहुत सारा बेनिफिट होगा। खास करके हमारा बुनकर को, हमारा जो आर्टिसंस को, सबको फायदा मिलेगा। स्टेट को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें हम कल्चर के साथ भी, हमारा जो ट्रेडिशन के साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो चाहे वो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल टच तो वो रहेगा ही रहेगा। सर, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, मैं डिस्ट्रिक्ट में तो मैं निगलोक वगैरह का नहीं बात करेंगे, बंदरदुआ का भी नहीं पूछना चाहते हैं। ईटानगर और नाहरलगुन में 2 जगह इंडस्ट्रियल सेट है सर। चंद्रनगर का तो ऑलमोस्ट शायद पूरा ही कब्जा हो गया, नाहरलगुन वाला थोड़ा बचा हुआ है। उसके लिए कुछ करेंगे सर? अरे वो भी कर रहे हैं, करेंगे नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? हम अरे मार्केट लिंकेज दे रहे हैं हम उन लोगों। सर, मेरा मार्केटिंग सेट्स, जो इंडस्ट्रियल सेट का बात, सेट देखिए, कैपिटल का तो आपको तो पता है, थोड़ा सा जमीन का कहाँ दिखा नहीं कि लोग एनक्रोच करना शुरू हो जाता है। हम टेक्सटाइल का मंत्री है, हम इंडस्ट्री का मंत्री है, लेकिन हम वहाँ तो खड़ा नहीं रह सकता है ना।
मैं जब तालोपतम साहब जब था, तालोपतम साहब को भी मैंने कई बार फ़ोन किया, कई बार ऑफिस में बुलाया। उसके बाद वो चंद्रनगर वाला को मैंने बोला उसका जैसे भी हो उसको बचाव करो। आज भी कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, कोई तोड़ डैमेज कर रहा है, ऐसे हम लोगों को सुनाई देते हैं। पता नहीं, मेरे को तो कोई रिपोर्ट नहीं आया ऐसा। लेकिन एक्चुअली ये हमारा वो काम नहीं है, ये काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। सर आपका प्रॉपर्टी है, नहीं मेरा, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं जरूर मेरा देखेगा। प्रॉपर्टी का तो तब मैं एक्शन करूंगा ना जब मुझे कंफर्म होगा कि वहाँ में इंक्रोचमेंट है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी पब्लिक से जब हमको कोई रिपोर्टिंग होता है तब मैं लिखूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हुआ क्यों। इस पे तो मेरा तो पूरा ध्यान है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन उन लोग अगर इंक्रोच भी करता है, कुछ स्ट्रक्चर भी बनाता है, मैं तो खोद के निकलवा दूंगा। मैं ये ऐसा है कि ना पूरा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश नहीं, बाकी के जो 7 राज्य हैं यहाँ बहुत पोटेंशियल है। मतलब जो आपका नेचुरल फाइबर्स पे काम होता है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे काम होता है, सस्टेनेबल रॉ मटेरियल पे काम होता है, उसका पोटेंशियल बहुत है, देश में नहीं देश के बाहर भी। तो खासकर अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह का केन बैम्बू का काम है, देन आपका हैंडलूम का काम है, टेक्सटाइल्स वाला काम है, मैंने फैशन ज्वेलरी का भी कुछ काम देखा, बास्केट वर्क देखा, तो इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो हमको क्या लगता है कि क्या होता है, एक उत्पाद आप बनाते हैं, आप उसको लोकली बेच रहे हैं। अगला स्टेप होता है उस प्रोडक्ट को आप ऐसा बनाएं जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के लिए हो। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था अपने वक्तव्य में कि 2 तरह का मार्केट है, एक मार्केट होता है डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मार्केट में आप सिर्फ अरुणाचल तक सीमित मत रहिए, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए। अपने प्रोडक्ट्स उनके हिसाब से बनाएं, ठीक है, वो एक स्टेप है, ग्रेजुअली आप वहाँ पहुँचे। नेक्स्ट स्टेप हुआ वहाँ से आप इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएं, लेकिन उस सारे प्रोसेस में आपको अपने प्रोडक्ट को अडेप्ट करना पड़ेगा। किस तरह से, जो मार्केट की डिमांड है। क्या होता है, आर्टिजन को, व्यूअर को लगता है जो मैं बनाता हूँ बिल्कुल सही बना रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से मत बनाइए किस हिसाब से, जो मार्केट की डिमांड है। तो ईपीसीएच का रोल वहाँ पर आता है, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, कि किस तरह से आपको अपने उत्पाद को मार्केट डिमांड के हिसाब से बनाना है, तब उसको बेचना है डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनल। दैट इज वेयर द ईपीसीएच रोल्स कम इनटू प्लेस। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app